हो सकती जब तक उसका कार्यकर्ता इसी प्रकार भरी बारिश में भीग करके भी कार्यक्रम को सफल करने में जी जान से मदद करता। मुझे याद आ गया 2016 में हमने आजमगढ़ के ITI मैदान में 3 जुलाई को बहुजन महासम्मेलन रखा था। तब मैं सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से थी, रहती तब मैं पार्टी में नहीं थी। उस समय अचानक से इतना तेज बारिश होने लगी कि औरतों ने कहा मैडम जी एकदम टेंशन ना करा, कार्यक्रम पूरा होगा, खड़ा होकर सुनल जाई, भीजल जाई, लेकिन कार्यक्रम सफल हुई। तो मुझे याद आ गई ITI मैदान की, जहां औरतों ने कहा कि मैडम यही बारिश के महीना में हमारे ऊपर बारिश, नीचे पैर घुटना तक पानी में बुड़ के जो है निहुर के धान के रोपाई करीला, तो ये बरखा बादल हमारा कहाँ बिगाड़ पाई। तो ये हौसला, ये जज्बा जो अपनी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के लिए आप लोग दिखाए हो, इसी हौसले से विरोधी पस्त है, इसी हौसले से विरोधी पस्त है। इकलौता विधायक रसना से जीत के आपने मुझे भेजा है, इसके लिए रसना की जनता को धन्यवाद भी करती हूँ, बारम्बार धन्यवाद करती हूँ। इकलौता विधायक रसना विधानसभा से गया है और आज बारिश में आप लोग जिस प्रकार से डटे हुए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि 2027 में इस इकलौती क्रांति जो रसना से शुरू हुई है, ये 403 विधानसभाओं में जरूर दिखाई देगी। मेरे साथियों, मेरी प्यारी बहनों, आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, बारिश पड़े चाहे धूप हो कड़ी, चाहे कड़ी ठंडी पड़े, ओला पड़े पाला पड़े, लेकिन हमन डिगे वाला जो ना है कि जो हौसला हम बनाए के रखल दे है, कि हौसला बनावे में हमार साहेब कांसीराम, हमार बहन मायावती जी बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है। अब थोड़ा ताली पे कंट्रोल रखोगे तो मेरी बात समझ में आएगी। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इतने सुंदर बच्चों, इतने क्यूट मेरे बच्चों, ये बात जो मैं कह रही हूँ ये आप ही लोगों के लिए है। आपकी उम्र होगी 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, आने वाले 8 से 10 साल में आप लोग भी अपने लायक बनोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज से ही ये सिखाया जा रहा है, ये ट्रेनिंग का ही हिस्सा है कि मेरे बच्चों, आज तो हमारे पास यहाँ कारपेट बिछी हुई है कि इस बारिश में हम कारपेट पे बैठे हुए हैं, लेकिन जब साहब कांसीराम और बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष करना शुरू किया था, तब ना हमारे लोगों के पास टेंट हुआ करता था, ना बिछाने के लिए मैट हुआ करता था। कीचड़ में, बारिश में, आंधी में, तूफान में ऐसे डट के आपन साड़ी मनी का ऐसे इतना तक पकड़ के खड़ा रह के साहेब कांसीराम के भाषण सुनल गया, बहन जी के बतिया सुनल गया, इहो देखल गया कि हमारे बहन जी कितना संघर्ष कर रही है। उस दौर में संघर्ष किया बहन मायावती जी ने, जिस दौर में सांझ ढलने से पहले लड़की घर के भीतर हो जाती। आज से 45 साल पहले, 46 साल पहले आपकी और हमारी बहन मायावती जी अपना घर छोड़ा था। प्यारे बच्चों, ये एक साधारण पोस्ट मास्टर की लड़की थी हमारी बहन जी, बेटा एक साधारण पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी की बेटी थी हमारी बहन जी। उस जमाने में कोई कर्मचारी भी होता था तो भी बड़ी बात होती थी। तो ऐसे में एक साधारण कर्मचारी की बेटी से मानकी बहन कुमारी मायावती, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती बनने का सफर हमारी बहन ही रहा। देखिए बहन जी, बेटियां पहले तो पैदा ही नहीं होने को पाती, उनको पेट में ही मार दिया जाता। पता लड़की है तो खुशी नहीं मनाई जाती कि लड़की होने वाली है। पैदा हो जाए तो न गीत गाया जाता है, न सोहर गाया जाता है। लेकिन ऐसे में वो लड़की जब पैदा हो जाती तो अपना हौसला, हिम्मत, जज्बात बना करके रखे तो बहन मायावती भी
और वही हौसला, हिम्मत, जज्बात हमारी बहन जी ने भी बना के रखा। क्या आप सोचती है बहन जी, आज के दौर में एक औरत प्रधान हो जाए या महाप्रधान हो जाए तो पीछे से प्रधान के लोग चलाते हैं, इससे प्रधानी उसके घर के लोग चलाते हैं। लेकिन जब मेरी बहन मायावती जी पहली मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने ऐलान किया, आज से सत्ता एक दलित की बेटी के हाथ में है, आज से सत्ता एक दलित की बेटी चलाएगी, कोई कठपुतली नहीं चलाएगी। यानी हमारी बहन जी ने हौसला अपना भी बना के रखा और समाज का भी बना के रखा जब उन्होंने ऐलान किया कि 5000 साल से जो लोग सर झुका के चलते थे आज वो अपना सर उठा करके चले, उनको भी अपना हक अधिकार मिले। मेरे प्यारे बच्चों, 1977-78 यानी आज से 45, 46, 47 ईयर्स पहले हमारी बहन मायावती जी ने अपना घर छोड़ दिया। तुम्हारे घर की बेटियां विदा होती है तो रोते हो, जबकि पता है कि शादी के बाद अपनी बहन से, अपनी बेटी से एक हफ्ता 10 दिन बाद मिल सकते हो, फिर भी आंसू बहाते हैं कि बेटी विदा हो रही है। हमारी बहन जी ने जब अपने पिता के घर से विदाई ली तो उनके लिए कोई रोया नहीं। जब उन्होंने अपने पिता के घर से विदाई ली तो उनके लिए उनके ससुराल का घर बना हुआ नहीं मिला था, ना उनके लिए कोई ससुराल थी, ना उनके लिए कोई पति था, ना उनके लिए कोई साथ था। हमारी बहन मायावती जी की जब उनके घर से विदाई हुई तो उनके पिताजी ने उनका घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। उनके पिताजी ने बहन जी को बोला था, अगर तुमने आज घर के बाहर कदम निकाला तो ये घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो जाए। हमारी बहन जी को उनके पिताजी ने धिक्कारा था, चेतावनी दिया था कि अगर तुमने घर के बाहर कदम रखा तो आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। आपकी बेटी के लिए आप रोते हो, लेकिन हमारी बहन मायावती जी के लिए चेतावनी दी थी पिता ने कि दोबारा घर लौट के ना घर छोड़ा। आपकी बेटी के लिए ससुराल में पति होता है, सास ससुर होता है, नात बात रिश्तेदार थाली लेके, माला लेके इंतजार करते हैं आरती उतारने के लिए। हमारी बहन जी ने जब घर छोड़ा तो ये पता नहीं था कि मेरी बहन जी वापस लौट के अपने घर आ पाएंगी। उनके पास कोई पक्का मकान नहीं था, कोई बना हुआ बैंक बैलेंस नहीं था, बना हुआ कोई मकान नहीं था, कोई साज में सजा सजा के नहीं रखा था। हमारी बहन जी ने कांटों वाला रास्ता चुना आपके लिए। हमारी बहन जी ने माथे सिंदूर नहीं लगाया, रंग बिरंगा सुंदर सुंदर कपड़ा नहीं पहना, टिकुली नहीं लगाई, नहीं पहना, चूड़ी नहीं पहनी। बच्चों, शादी न करने का फैसला किया बहन मायावती जी ने। समाज के लिए सुंदर सुंदर नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं और इनके जो बदमाश माँ बाप हैं, इनके चेहरे की मुस्कान बंद कर। मैं बदमाश माँ बाप इसलिए बोल रही हूँ प्यारे बच्चों कि अपना परिवार पालना बहुत आसान होता है। अपने परिवार को जन्म दिया है, पालना बहुत आसान होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ समाज के प्रति जिम्मेदारी रखनी जरूरी है। तो आप बहन मायावती जी की सरकार में आएगी, 18.5 लाख से ज्यादा नौकरी मिली, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे माली हो, चाहे चपरासी हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, आशा बहू हो, तमाम नौकरियां बहन जी की सरकार में पाए हुए लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो बहन जी की शासन सत्ता का स्थान करते। ये 18 लाख लोगों को बहन जी ने नौकरी दिया अपनी शासन सत्ता में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमारे माँ बाप बहुत बदमाश निकले। कैसे बदमाश निकले कि उनको नौकरी मिली बहन जी की सरकार में, लेकिन नौकरी पाए वहाँ, लेकिन खाए यहाँ का बजा रहे हैं दूसरी जगह। मेरे परिवार को पेंशन मिल जाए, इसके लिए दूसरे के चौखट पे जाकर के उसको वोट करने के लिए तैयार होते हैं। बच्चों, जिसका एहसान लेते हैं उसी का बखान करना चाहिए। इसका एहसान, जिसकी बदौलत सम्मान मिलता है उसी का बखान करना चाहिए ना। जिसकी बदौलत फ्री में पढ़ने को मिले का बखान करना चाहिए ना। जिसकी बदौलत आपके पिता को नौकरी मिले उसका बखान करना चाहिए ना। जिसकी बदौलत चाहे अफसर हो चाहे थानेदार हो, तब से
का बखान होना चाहिए ना। आज अपने आपके माँ बाप डॉक्टर लगा दिया जाए, आज अस्पताल में डॉक्टर ₹20 का खर्चा करता है अस्पताल में, जिसके शासनकाल में फ्री में अस्पताल में इलाज होता हो, उसका बखान होना चाहिए ना। लेकिन आपके माँ बाप गलत निकल गए। आपके माँ बाप 12-13 साल शासन सत्ता नहीं रही, तो 12-13 साल लोगों के जो भ्रम फैलाए गए चारों तरफ, बहन जी तो पढ़े नहीं करो, बहन जी तो डोल ना पाओ, ऐसी उल्टी पुल्टी बातें बहन को दिखाई नहीं, ऐसी उल्टी पुल्टे वाली बातें आप दिमाग में वीडियो के माध्यम से, लोगों के माध्यम से प्रचारित किया गया और आपने उसी को सच मान लिया। ये आपकी जिम्मेदारी थी। जरा वो गौर सोच के देखो कि जब तथाकथित ऊंची जाति के दरवाजे के सामने से जाते थे तो जूता चप्पल हाथ में ले लेते थे। वो दौर देखिए बहन जी, गलत काम में तो बताइए, वो दौर भी रहा कि कौनो तथाकथित ऊंची जाति का व्यक्ति हमारे घर के सामने समय लगता था तो हम अपनी खटिया कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते। लेकिन आज हमारा बच्चा कहता है, अरे होई बड़ मनई अपन घर के होई, हम अपन कुर्सी छोड़ के काहे खड़ा है, होई बड़ मनई अपन घर के होई, हम अपन खटिया छोड़ के काहे खड़ा हो। ई जौन हौसला मिला ना, ई जौन सम्मान के भावना जागृत हुई, ये संविधान के बाद किसी की वजह से जागृत हुई तो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती और मेहनत कोई हैसियत नहीं थी बहन जी, हमारी कोई हैसियत नहीं थी। हमारे साहब कांसीराम ने प्रतिज्ञा किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, हमारी बहन जी ने प्रतिज्ञा किया कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, साहब कांसीराम ने प्रतिज्ञा किया कि घर कभी मुड़ के नहीं जाएंगे, हमारी बहन जी ने प्रतिज्ञा किया कि घर कभी मुड़ के नहीं जाएंगे। और सच में दोनों लोग ना कभी घर मुड़ के गए, क्योंकि उन दोनों लोगों ने प्रतिज्ञा किया कि आज से बहुजन समाज ही मेरा घर परिवार है। और इसी घर परिवार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके जब बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनाए साहब कांसीराम, तो उसके पहले साहब कांसीराम 16 साल 17 साल लगातार समाज को जागरूक करने में लगे थे। और जागरूक करके क्या बता रहे थे, कहे